एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। एक दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार सहित 5 अन्य लोगों की मौत हो गई जब एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट बुधवार सुबह पुणे जिले एरिया में क्रैश हो गया। अधिकारियों के मुताबिक लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था और वो VSR द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, पुणे की बारामती क्षेत्र में लैंडिंग के दौरान दुर्घटना की शिकार हो गई है। इस एयरक्राफ्ट में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें अजीत पवार, 2 सिक्योरिटी पर्सनल, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जिनमें पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर मौजूद थे। अजीत पवार की असामयिक मौत के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शोक संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को जमीनी स्तर से जुड़े हुए जान नेता बताया। एक बयान में फडणवीस ने कहा कि इस अचानक हुई घटना से पूरे राज्य में शोक का माहौल है और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे।
सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट सेशन 16 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें कुल 10 वर्किंग डेज होंगे। असेंबली स्पीकर थॉमस ए संगमा ने बताया कि शेड्यूल को डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनल किया गया है ताकि लेजिस्लेटिव काम के लिए पर्याप्त समय मिल सके। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा 20 फरवरी को वित्त वर्ष 2026 से 27 के बजट पेश करेंगे। 3 दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए रखे गए हैं, जबकि बाकी दिन सरकारी काम के लिए निर्धारित होंगे। स्पीकर ने बैठक के समय में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। केंद्रीय सरकार ने संसद के बजट सेशन से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ताकि दोनों सदनों का कामकाज सुविधापूर्ण तरीके से चल सके। The Business Advisory Committee today. Yes. Yes, we have conducted the meeting of the Business Advisory Committee to discuss about the coming budget session, and we have decided that the budget session will be commencing from 16th February, which is Monday, and we'll have 10 working days, and which will end on 27th February 2026. How many number of private members and? We have, I think, 3 private members business, and the rest are all government business. When will be the budget presented? The budget presentation will take place on 20th February 2026, which is Friday. So there are always concerns about the shortage of time. Always it comes up. So are there any measures to ensure that? Yes, we have extended early. That's why we are having 10 working days, out of which 7 days have been allotted for government business and 3 days for private members business. And we have also decided that we have mentioned here we will extend the time if required, and we have also made provisions like on the day which we will take up the voting on supplementary demands. We will go up to 3 p.m. in the evening, and if required, we will extend the time also. The conducting of the session is early this year. I'm sorry? Compared to the previous years, Yes. usually it used to be in the March. Any reason for preponing the session? No, we are not preponing. No, budget session usually. Yeah, we are not preponing nor this thing, because we are having it because it is we have decided, and we were also advised by the government to start the budget session a little early. Because of the district council election. It could be one of the reasons, yes. डोईमुख में बोलते हुए अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर मामा नातुंग ने स्पष्ट किया कि जहां AFSPA लागू है, वहां सभी एनकाउंटर्स, गिरफ्तारियां और ऑपरेशंस भारत सरकार और नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के नियंत्रण में होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस जरूरत पड़ने पर सहयोग करती है, लेकिन मुख्य कार्रवाइयों का नियंत्रण केंद्र के पास ही रहता है। देखिए, वहाँ में आपको पता है कि कुछ हमारा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में आसपास का एक कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, और सारा वो PCL का तो जितने भी वहाँ का जो इनकाउंटर हो रहा है या अरेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो पूरा अपना भारत सरकार के हाथ में, NI के हाथ में है। और हमारा पुलिस का अगर कहीं सपोर्ट होता है तो पुलिस साथ में चलते हैं, लेकिन सारा काम, सारा उसका जितने भी एक्शन लेना, उनको पकड़ना, वो सारा चीज वो भारत सरकार के हाथ में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर ने इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई हालिया प्रगति को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये डील दशकों तक रुकी हुई थी, लेकिन अब भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों तरफ से इसे नई गति मिली है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा विकास है।
डेवलप करने में एक स्टेप फॉरवर्ड है। आप ये देखिए कि इंडिया का जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो टैरिफ्स को लेके जो इश्यूज चल रहे थे, और अगर हम इंटायर 2025 देखें तो हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड जो है वो एक अनसर्टेनिटी की तरफ जो जा रहा था, उस माहौल में मैं ये कहूँगा कि ये एक अपने आप में ऐसी डेवलपमेंट है जो एक अनसर्टेनिटी से प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ जो है या सर्टेनिटी की तरफ जो है एक तरीके से दुनिया को जो है मूव करने में हेल्प करती है। और इसमें डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, आप ये देखिए कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड होती है उसमें इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी आज तक जो है उनके साथ जो ट्रेड होती है उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे जो उनसे इंपोर्ट्स हैं उससे ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से जो टैरिफ बैरियर्स क्रिएट हुए थे, और खासकर जो इंडिया के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल्स हैं, लेदर गारमेंट्स हैं, जेम्स है और ज्वेलरी आइटम्स हैं, ये सब वो आइटम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है। और अगर हम ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स पॉलिसी की वजह से ये वाले सेक्टर्स जो हैं अफेक्टेड थे, उस पर्सपेक्टिव में अगर हम ये देखें कि जो डील साइन हुई है इंडिया और यूरोपियन यूनियंस के बीच में, उसमें आप ये देखिए कि ये वाले सेक्टर्स जो हैं इसके ऊपर जो टैरिफ रेट है वो रिड्यूस करके 0% किया गया है। तो इससे आप ये देखिए कि मैं इसको एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ। और उसमें मैं ये देखता हूँ कि इंडिया की आने वाले टाइम में जो है एक जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो फुल पोटेंशियल से यूज होती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार किसानों को नकली और घटिया बीजों से बचाने के लिए एक नया और सख्त सीड एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। ये नया कानून 1966 के पुराने कानून की जगह लेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के बीज बेचना गैर कानूनी होगा और घटिया बीज बेचने पर 3 साल तक की जेल और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस कानून से पूरी सप्लाई चेन की ट्रेसेबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बसों के बाद अब सरकार खुले ट्रकों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए ट्रक कोड लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये कदम शहरों की हवा को साफ करना और सड़कों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अभी लगभग यूरोपियन स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बस कोड हमने तैयार कर दिया, आप मंगवा लीजिए। और अब इसके बाद ये सब हथौड़े वाले बंद होंगे, ये बस बॉडी बनना बंद हो जाएगा। और अभी ट्रक का भी कोड ला रहा हूं। आप देखो यूरोप में आपको कोई ऐसे खुले ट्रक नहीं दिखते, सबको ऐसे कवर रहते हैं। यहाँ पोल्यूशन होता है, सैंड लेके जा रहा है, कोयला लेके जा रहा है, वो भी हमने ट्रक कोड भी ला रहे हैं, बस कोड भी ला रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी कवर ट्रक्स दिखेंगे 100, वो कोड ही ला रहा हूँ।
सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना बुजुर्ग नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ा सहारा बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 2026 में पेंशन राशि को 2000 से 3000 रुपए से बढ़ाकर 4500 से 5000 रुपए प्रति महीना करने पर विचार कर रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो इसे जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है। इंडियन रेलवेज ने हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में नॉन वेजिटेरियन खाना परोसने का फैसला किया है। यह निर्णय यात्रियों और वेस्ट बंगाल के बीजेपी नेताओं की मांग के बाद लिया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी हुई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर स्थानीय खान पान आदतों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर उठ रहे विवाद पर कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, जबकि हायर एजुकेशन में जाति आधारित भेदभाव को लेकर प्रदर्शन जारी है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हिंडल्को में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन किया। 27,000 करोड़ रुपए की इस विस्तार से 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 25वें एंटरप्राइज ओडिशा 2026 का भी शुभारंभ हुआ।
कांग्रेस ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की रिपब्लिक डे 2026 समारोह में अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता देबोरा मारक ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वे सैल्यूट लेते। उनकी खासी हिल्स और गारो हिल्स दोनों जगह पर गैर हाजिरी पर सवाल खड़े होते हैं। शिलोंग में गवर्नर CH विजय शंकर ने सैल्यूट लिया, जबकि तुरा में असेंबली स्पीकर थॉमस संगमा ने समारोह की अध्यक्षता की। आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, समानता जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखिए कि सामने हजारों की भीड़ जा रही है और उनका कहना है कि यूजीसी बिल वापस लो। अब देखते हैं पूरे मामले लगातार यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस। स्टूडेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स की बाइट यूजीसी में हो जाएगी तो नारे लगाते यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे और अत्याचार नहीं। ये सर जो केंद्र सरकार ने यूजीसी काला कानून हम सबके सामान्य वर्ग के लोग बच्चों पे थोपा है, इसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कारण है एक ऐसा कानून बनाना जहां पर एक वर्ग को सदैव पैदा होने से लेके मरने तक अपराधी घोषित कर दिया जाए। क्या ऐसा कानून होना चाहिए? हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी एक पीढ़ी ने कोई अपराध किया है तो उसकी अगली पीढ़ी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो हमें आजादी से पहले से लेकर आज तक अपराधी घोषित किया जा रहा है। पहले ही एक कानून कम था जो ब्लैकमेलिंग के लिए एट्रोसिटी एक्ट जो था, एक और नया कानून ला दिया जहाँ पे शिक्षण संस्थान में ब्लैकमेलिंग का सबसे उत्तम हथियार दे दिया। एक वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया और 3 वर्ग को पीड़ित घोषित कर दिया। क्या ये सही है? ऐसे कानून समाज में वर्ग संगत की लड़ाई को पैदा करते हैं। जातीय खाई को भरने की वजह अगर सरकार चाहती है कि कॉलेज में शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म हो, पर इस तरह
मान कबलो बामह क्यों कसूती नूरा हो राज राधा प्रभुता का तीनों बनो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे 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 मातरम in recognition of his invaluable contribution. May I now respectfully request the Honorable Governor of Meghalaya, the Chief Guest for the State Republic Day function, to kindly felicitate the Padma Shri awardee Shri Hariwar on behalf of the State of Meghalaya and its people. अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.